नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में आज हम जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है वो किसके द्वारा किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में टॉप स्थान किसको मिला है? तो इसमें जो टॉप स्थान मिला है वो किसे मिला है? अनीश कपूर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोब्रेन को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है? राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? तो रेड फ्लैग 24 जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था उसका संबंध किस देश से है? यूएसए से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा का मैगेलन मिशन जो हाल ही में चर्चा में था किससे संबंधित है? तो जो मैगेलन मिशन है नासा का वो किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला उच्च न्यायालय जो मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू किया वो कौन सा है? सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो तंबाकू के खिलाफ जो दिवस है विश्व तंबाकू निषेध दिवस वो मनाया गया है 31 मई को मनाया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इन जो भी दिवस हैं इम्पोर्टेंट डे हैं उनकी जो थीम्स हैं वो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इस बार की जो थीम है वो ये है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। वो किसे दिया गया? निमहंस को दिया गया है। निमहंस एक जो एजेंसी है उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी का जो नया चेयरमैन बनाया गया वो किसे बनाया गया? राकेश रंजन को बनाया गया है। और इससे पहले कौन थे एसएससी के चेयरमैन? एस किशोर थे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन है वो इंडिया में आयोजित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रांची में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। जिन्होंने हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड से एकीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया है? ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड एकीकृत जो कार्यक्रम लॉन्च किया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ईवी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि जो भारत का पहला ईवी इंडेक्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनएसई के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है। आरबीआई ने हाल ही में किस देश से 100 टन सोना मंगाया है? तो ये जून मंथ के जो स्टार्टिंग मंथ में ये चर्चा में काफी रहा था क्योंकि आरबीआई के द्वारा 100 टन सोना वापस मंगवाया है। वो किस देश से मंगवाया है? ब्रिटेन से मंगवाया है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2024 से के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जो इस मंथ में जो पेरिस ओलंपिक होंगे जुलाई मंथ में, तो इसके लिए भारतीय जो पुरुष मुक्केबाज है वो कौन सा क्वालिफाई किया है? निशांत देव के द्वारा क्वालिफाई किया है। हाल ही में अडानी पोर्ट ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल तक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि अडानी के द्वारा दार एस सलाम जो पोर्ट है वो किस देश का है? तंजानिया का है, जिसे 30 साल के लिए लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है। हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी है क्लाउडिया शिनबाम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने दूसरी बार चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर ऐतिहासिक लैंडिंग की है? यानी कि ये किसके द्वारा लैंडिंग की है? चीन के द्वारा लैंडिंग की, जो हाल ही में भी चर्चा में रहा था क्योंकि चीन ने चंद्रमा के जो जिस भाग को हम देख नहीं सकते जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है उस भाग से मिट्टी के जो सैंपल्स हैं वो पृथ्वी पर लेकर पहुंचा है।
तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च किया है? यानी कि उस देश की पहली जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कासा है, वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता है? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति फिर से कौन बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं। जो पहले मुकेश अंबानी थे, वापिस से गौतम अडानी के द्वारा इसमें टॉप कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? रुचिरा कंबोज थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद किस राज्य की पूर्ण राजधानी बना है? तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो कौन बनी है? हैदराबाद बनी है, जो कंप्लीट राजधानी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाकर्षी समृद्धि योजना को शुरुआत किया है? तो महाकर्षी समृद्धि योजना किस बैंक के द्वारा स्टार्टिंग की गई है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एसएससी में पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया है? यानी कि स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के विषय को भी शामिल किया है, वो किस राज्य में शामिल किया गया? केरल राज्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को किससे सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? यानी कि फॉरेंसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। फॉरेंसिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसको सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ओडीआई में विराट कोहली को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी इस बार जो थीम है, जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये इस बार की थीम है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्षक स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? यह है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त किया गया है। एक चीन की विश्वविद्यालय है, इसका इसने टॉप स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ केयर सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? जो अर्थ केयर सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जाक्सा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सान्या मल्होत्रा को मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी है? तो बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला है सुनीता विलियम्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई है? तो जो बायोफार्मास्यूटिकल जो गठबंधन है उसकी घोषणा कहाँ पर की गई है? अमेरिका, यूएसए में की गई है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो AQAMS, AIMS एम्स, और दूसरा कौन सा है? एयर प्रवाह ऐप। एयर प्रवाह ऐप, दो ऐप लॉन्च किए गए हैं जो किस काम के होंगे? स्वदेशी हैं, वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच कहाँ आयोजित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना। जो ये मंच आयोजित किया गया है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया है, जो कि पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क है जो किस पे बेस्ड है? स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच पर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति ओलेंग कोनेन को किससे संबंधित है? तो ये ओलेंग जो कोनेन को संबंधित है वो किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। और अंतरिक्ष में इससे पहले भी इनका ही रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति भी यही थे इससे पहले, और इन्होंने इनका ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वीसी 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
यानी कि वीसी 2024 चैंपियन पुरस्कार किसका है? यूएन का है, इंपोर्टेंट है इसलिए। तो ये किससे सम्मानित किया गया? सी डॉट को सम्मानित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 है वो कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया जाता है, हर साल 7 जून को, इसका ध्यान रखना। और इसकी थीम इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो इस बार की इसकी थीम है वो है खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, जिसने हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब हासिल किया है? तो दुनिया की दूसरी सबसे जो मूल्यवान कंपनी का खिताब किसके द्वारा हासिल किया गया है? एनवाइडिया के द्वारा हासिल किया गया है। एनवाइडिया के द्वारा, एनवाइडिया के द्वारा इसको हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली खगोल पर्यटन पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली खगोल पर्यटन पहल है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड के अंतर्गत आयोजित की गई है। तो कहाँ पर आयोजित की गई है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना है? तो देश का पहला जो म्यूचुअल है जो 10 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाला है वो कौन सा है? एसबीआई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो जो पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी हैं उसको किस राज्य के हैं? बिहार राज्य के, जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? इसरो के द्वारा। फिलेमोन यांग जो हाल ही में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो किस देश से संबंधित हैं? यानी कि 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो किस देश से संबंधित है? कैमरून से संबंधित हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 79वीं संयुक्त राष्ट्र सब महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? फिलेमोन यांग को बनाया गया, और वो किस देश से संबंधित हैं? कैमरून से संबंधित हैं। अगला है, जो हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो जो पहला दक्षिण अमेरिकी देश है किसके साथ? यूपीआई जो पेमेंट प्रणाली है वो है पेरू। पेरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन पर किस देश के साथ समझौता किया है, या किस देश के सहयोग के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इससे जो ये तर्सना मिशन है वो किस देश के साथ सहयोग से बनाया गया है? फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, यानी कि इंडिया और फ्रांस है दोनों इसमें शामिल हैं। अगला है, हाल ही में द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन है? इंपोर्टेंट है, द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लूसी विले जीतने वाले पहले भारतीय हैं पूजा तोमर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो जो चौथे भारतीय हैं वो कौन है? वेलयन सुबैया है। कौन है? वेलयन सुबैया है, जो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जिन्हें। अगला क्वेश्चन है, नार्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण के विजेता कौन है? ये फर्स्ट संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नार्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट का जो पहला संस्करण है उसका विजेता कौन है? जू वेनजुन है। कौन है? जू वेनजुन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है परिवर्तन की लहरें महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। इंपोर्टेंट थीम है, परिवर्तन की लहरें महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष सिग्नल्स का खिताब जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में पहली बार जो पुरुष सिग्नल का खिताब जीता वो कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो जो आर्टेमिस समझौता है उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो 42वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है? स्लोवाकिया बना है। कौन बना है? स्लोवाकिया बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड किससे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई किसी भी एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। तो सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है जो चर्चा में रही थी रिसेंटली? ये बिल गेट्स की है, क्योंकि ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं
अभी तो हाँ एलन मस्क हैं, उनके बाद में बिल गेट्स हैं, तो इसलिए इनकी ये जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखना। सोर्स कोड किसी की पुस्तक है, बिल गेट्स की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया गया है, तो हर साल 11 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम है वो है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। यानी खेल किसके लिए? समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यूक्रेन जो शांति सम्मेलन है 2024 वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में शामिल एकमात्र भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एकमात्र भारतीय बंदरगाह शामिल हुआ है, किसमें? टॉप 20 में, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ओडिशा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो मोहन चरण मांझी को बनाया गया है। इससे पहले नवीन पटनायक जी थे। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना की भरोसेमंद महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है, ये कौन है? अनामिका वी राजवी है। अनामिका वी राजवी है जो भारतीय नौसेना की भरोसेमंद महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी है? आइसलैंड की है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 116वां स्थान है इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 किया है? तो जिमेक्स मतलब जी यानी जापान के साथ किया है, इसलिए रिलेट कर सकते हैं जिम्मे से जापान। तो जिमेक्स 24 किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। फिर से दोस्तों एक और रैंकिंग का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान भारत को मिला है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 129 यानी 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो टॉप रैंक है वो किसको प्राप्त हुई है? आइसलैंड को प्राप्त हुई है टॉप रैंक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, फर्स्ट रैंक और इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक आइसलैंड और इंडिया की रैंकिंग 129 है। अगला क्वेश्चन है, देश के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का जो अगला सेनाध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो कब मनाया गया है? 12 जून को मनाया गया है, जो हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम है वो है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस थीम को ध्यान रखना, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं को कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो राजीव तारानाथ हैं उनका संबंध किससे है? सरोद से है। तो इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, तो इसमें सरोद से संबंधित है। हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है। और इस बार जो खीर भवानी जो मेला है वो किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद किसने संभाला है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पद है वो कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? चाइना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरुआत की है? तो किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरुआत की है? वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ शुरुआत की है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा इंपोर्टेंट है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट की जो भी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है, वो एसएससी में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को अपनी राजधानी घोषित किया है? तो जो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है, वो अमरावती को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अमरावती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? वो असम के द्वारा शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? असम के द्वारा शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वर्ष 2025 एफआईएस हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 में जो पुरुष का जूनियर हॉकी विश्व कप होगा, वो उसकी मेजबानी किसे दी गई है? भारत को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुगलिया में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया? पुगलिया शहर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और IORA जो क्रूज पर्यटन सम्मेलन है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन जो फिल्म होगी, वो कौन सी होगी? तो 2024 के जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसकी जो उद्घाटन फिल्म है, वो है बेली एंड मोली है। कौन सी है? बेली एंड मोली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा के बीच संबंध क्या है? यानी कि ये किसके नाम है? लाल, मुरसान, हिल्सा। तो ये किसके नाम है? क्रेटर ऑफ मार्स, यानी मार्स ग्रह के जो क्रेटर हैं, उनको नाम दिया गया है लाल, मुरसान और हिल्सा, जो हाल ही में चर्चा में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो रज महोत्सव कहाँ पर शुरुआत हुआ है? ओडिशा राज्य में शुरुआत हुआ है, जहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो इस महीने 7 जुलाई से स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिक्की के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। तो फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति, वो किसे बनाया गया है? सिरिल रामफोसा को नियुक्त किया गया है। सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के लिए खगोल भौतिक में कावली पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले की घोषणा की है। तो किन किन को सम्मानित किया गया? खगोल भौतिक में कावली पुरस्कार डेविड चारबोन्यू को और सारा सीगर, इन दोनों को दिया गया है इस बार का कावली पुरस्कार, डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को। यह एकमात्र भारतीय शहर जिसे हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्षक 3 में स्थान दिया गया है, यानी कि टॉप 3 में उसको स्थान दिया गया है। वो कौन सी सिटी है? बम्बई को दिया गया है, जो नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कट्टी क्रिकेट स्टोरी किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, और ये कोई किसी भी एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन, आई हैव द स्ट्रीट एक कट्टी क्रिकेट स्टोरी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आर अश्विन से संबंधित है, रविंद्र चंद्र अश्विन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? यानी कि भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती जो ड्रोन है, वो कौन सा है? नागास्त्रा फर्स्ट है, नागास्त्रा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जिसे हाल ही में यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है, कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया प्रिक्स वर्सल पुरस्कार 2024 में। जो स्मृति वन भूकंप स्मारक है, वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा के लिए, किसे दिया गया? के वैशाली को दिया गया है।
और फिर एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हेमिस तसेसु उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? यानी कि जो हेमिस महोत्सव वो कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में मिशन निश्चय, कौन सा मिशन? मिशन निश्चय शुरू किया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला, हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है वो है 176 है, 176वां स्थान दिया गया है, जो किसके द्वारा तैयार की गई? येल और कोलंबिया सेंटर के द्वारा तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया? असम के द्वारा किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश्वर साकोरे किससे संबंधित हैं? यानी कि जो किसान हैं सिद्धेश्वर साकरे, वो किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से बिलोंग करते हैं? वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी है उनके द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा नान मधुलवन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो नान मधुलवन जो कार्यक्रम है वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन है? तो इसमें जो चौथी भारतीय महिला है वो कौन है? दिव्या देशमुख है। कौन सी महिला है? दिव्या देशमुख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोद गाणात्रा। कौन है? विनोद गाणात्रा है, जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के द्वारा जो पहली बार जो कौन सा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, वो तरंग शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? तरंग शक्ति अभ्यास। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिसने हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली लॉन्च की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने दुनिया की पहली मानव रहित सेना लॉन्च की है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूक्रेन के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया? थियो जेम्स को नियुक्त किया गया। किसे? थियो जेम्स को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा विश्व सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया? थियो जेम्स को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 19 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया? 19 जून को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल, वैश्विक जो परामर्श फर्म है क्रोल है, के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? यानी कि सबसे मूल्यवान जो ब्रांड व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? विराट कोहली का इसमें टॉप स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मिशन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें किसको शामिल करने की घोषणा की है? अस्मी को, ASMI को शामिल करने की घोषणा की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल ने सशस्त्र बलों के लिए पहला स्किन बैंक सुविधा कहाँ पर शुरू की है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर शुरुआत की गई? पहली स्किन बैंक जो सेवा शुरुआत की गई वो दिल्ली में शुरुआत की गई है, पहली स्किन बैंक सुविधा किन के लिए? सशस्त्र बलों के लिए। अगला है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वैश्विक एथलीट में कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्डन बॉय हैं और गोल्ड मेडल ही ये जीतेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 10वां इसलिए क्योंकि पहली बार 21 जून 2014 को मनाया गया था, और अब ये 10वां मनाया गया है, इसलिए कब मनाया जाता है? हर बार 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इस बार की थीम, यानी कि इस बार की जो थीम है वह है स्वयं और समाज के लिए योग। किसके लिए? स्वयं के लिए और समाज के लिए, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रैंकिंग से संबंधित है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो कौन सी है? 63 रैंक है, यानी 63वीं रैंकिंग स्थान मिला है भारत को, जो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो और इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है उसका भी ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंकिंग स्वीडन की है और भारत का 63वां स्थान है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग को किस राज्य से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक जो शिकायतें हैं वो यूपी से प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है? तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किसे किया गया है? ये सम्मानित किया गया है गुजरात राज्य को सम्मानित किया गया है। इसमें किसको शामिल किया गया है? गुजरात में, यानी कि सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा जो डेवलप की जा रही है वो कहाँ पर? गुजरात में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ शुरू होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ का है? विश्व का ही पहला है जो एशियाई राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 4 मेडन और 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो लोकी फर्गुसन हैं उनके द्वारा 4 ओवर में चारों मेडन हैं और उनके अलावा उन्होंने 3 विकेट और लिए हैं, इसलिए ये अविश्वसनीय रिकॉर्ड बन गया है उनका। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रैंकिंग से ही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट किसने शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो शीर्षक देश है वो कौन सा है? फिनलैंड को इसमें शीर्षक स्थान मिला है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? इस बार 109 यानी 109वें स्थान पर इंडिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं रैंकिंग के वो इसी मंथ जारी किए गए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी ट्रूनेट भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी ट्रूनेट जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसा की गई है वो किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तपेदिक से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। अगला है, राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड कौन सा है? तो भारत का जो सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड है वो है आकाशवाणी समाचार, यानी शॉर्ट में AIR। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, कौन सा? ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किया गया है, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो किससे नियुक्त किया गया है? तो इस बार जो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर का काम है जो भी चुने गए जो सांसद हैं नए सांसद उन्हें शपथ दिलाता है और उसके बाद में स्थायी जो स्पीकर है उसका चुनाव किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई? अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 15वें स्थान इसमें दिया गया है, यानी कि भारत की रैंकिंग कौन सी है? 15वीं है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया गया है वो अभी 23 जून को मनाया गया है और इस बार की जो थीम है वो है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, यानी कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घरेलू एयरलाइन बाजार के आधार पर भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत को विश्व स्तर पर स्थान प्राप्त हुआ कौन सा प्राप्त हुआ है? 3rd स्थान प्राप्त हुआ है। घरेलू एयरलाइन बाजार के आधार पर भारत को विश्व स्तर पर स्थान मिला है, तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका ने हाल ही में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पर शुरुआत किया है? तो कहाँ पर जो इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो गोल्डन कोच पुरस्कार है वो गोल्डन थ्रेड को दिया गया है, किसे दिया गया? गोल्डन थ्रेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो पोषण महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका में आयोजित किया गया है। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पोषण महोत्सव किस देश को से रिलेटेड है और ये पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी त्योहार हैं उनके महत्वपूर्ण वो SSC में पूछे जाते हैं, इसलिए ये किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पर शुरू किया गया है हाल ही में? तो खालूबार जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ पर शुरुआत की गई है? लद्दाख में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तरी अटलांटिक जो संधि है उसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ब्रिक्स गेम 2024 में पदक तालिका में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें जो स्थान है वो कौन सा है? 8वां स्थान है ब्रिक्स गेम 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? इंपोर्टेंट है, भारत का जो पहला साहित्य शहर है वो कहाँ पर शामिल है? यूनेस्को में शामिल किया गया, वो कौन सा है? काजिकोड है। कौन सा शहर है? काजिकोड है, केरल का। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में पुनः प्रयोज्य यानी कि जिन्हें जिन्हें पुनः यूज किया जा सकता है, रीयूजेबल होना, प्रक्षेपयान पुष्पक उसका नाम है, का तीसरी और अंतिम बार सफल परीक्षण किया है, वो कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? चित्रदुर्ग में किया गया है। कहाँ पर? चित्रदुर्ग पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक स्टूडियो और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक स्टूडियो और रिसर्च सेंटर कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो हर बार कब मनाया जाता है? 24 जनवरी जून को मनाया जाता है, यानी कि 24 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये जो समिति है वो हाल ही में गठित की है जब से एनटीए के जो पेपर में गड़बड़ी हुई है, जो जिनको लेकर जो संसद में भी मुद्दा उठाया गया है, तो इसके लिए जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है वो किनकी अध्यक्षता में किया गया? के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? एसएससी का फेवरेट है, अंबुबाची मेला कहाँ पर शुरुआत की गई है? असम में शुरुआत की गई है। कहाँ पर? असम में। भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि जो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो थर्ड रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो इंपोर्टेंट है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया जाने की घोषणा की है? तो जो उपसेना का जो प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसे? एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को उपसेना के प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पाने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? यानी कि जो देश का फोर्थ जो शहर है वो कौन सा बना है? हाल ही में श्रीनगर बना है। तो श्रीनगर बना है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पाने वाला चौथा भारतीय शहर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? असम के द्वारा शुरुआत की गई है, स्कूल इन ए बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? ओम बिरला। और ये ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी यही थे, ये दूसरी बार चुने हैं और इस बार ये मतलब मत के जो वोटिंग के माध्यम से चुने गए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? यानी कि सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल जो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? आवास और शहरी मामलों का जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां जो सदस्य बना है वो कौन बना है? पराग्वे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला है वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र है, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ओडिशा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पहला संग्रहालय चार्डविक हाउस का उद्घाटन हाल ही में जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया है? तो जो चार्डविक हाउस का उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया? शिमला में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे देने की घोषणा की? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीआईएल को देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट ओ अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया गॉर्डन रीच शिप वर्ल्ड और इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया है।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ जो होपेक्स अभ्यास किया वो किस देश के साथ किया है? मिस्र के साथ किया है, इजिप्ट, इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का स्पेंडेक्स मिशन जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किससे संबंधित है? तो इसरो का जो स्पेंडेक्स मिशन है वो किससे संबंधित है? चांद से संबंधित है। किससे? चांद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जो 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय को दिया गया है पेन पिंटर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स का ग्रे सूची से हटा दिया गया है, यानी कि जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल टास्क जो फोर्स है, अ, जिन्होंने ग्रे लिस्ट से हटाया वो किस देश को हटा दिया गया है? तो इसमें जो देश है वो टर्की है। टर्की पहले इसमें शामिल था, उसको अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक कृत्यों यानी कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा लाया गया है अध्यादेश? उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो कपिल देव को नियुक्त किया गया है। गोल्ड नहीं है दोस्तों, कि गोल्फ है। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव को। अब इसके बाद में हम दोस्तों अभी जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। T20 वर्ल्ड कप 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 किस देश में खेला गया है? तो जो अभी जो T20 विश्व कप हुआ था वो किस देश में खेला गया है? यूएसए और वेस्ट इंडीज की दोनों देशों के सहयोग में, यानी दोनों देशों ने स्पॉन्सर किया है यूएसए और वेस्ट इंडीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? अपना जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मैच भी अपने विराट कोहली को दिया गया है, जिन्होंने शानदार पारी खेली थी। अगला क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 इन 2026 में होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, श्रीलंका, यानी कि दोनों देश करेंगे। इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में होगा अगला T20 विश्व कप कब होगा? 2026 में होगा। दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 है, तो उसमें जो विनिंग टीम है उसका प्राइज है 2.45 जो डॉलर मिलियन में है वो है, यानी कि 20.42 करोड़ तो विनिंग टीम को मिलेंगे। और जो रनर अप टीम थी यानी जो फाइनल में हारी टीम थी साउथ अफ्रीका, उसको कितने मिलेंगे? 10.67 करोड़ अथवा 1.28 मिलियन रुपीज। और फाइनल मैच जो प्ले ग्राउंड खेला गया था, यानी कि कौन से ग्राउंड पर खेला गया था फाइनल मैच, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ब्रिज टाउन, बारबाडोस, किंगस्टन ओवल में खेला गया था। इसलिए ये जो भी जून मंथ की जो कंप्लीट मंथ की करंट अफेयर है उसका वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। इसमें वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को। और दोस्तों करंट अफेयर के वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो हम एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम से, खासकर एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, इन क्वेश्चन, इन जो एग्जाम हैं उनमें लगातार वैसे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।